नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए 60 महत्वपूर्ण MCQ जो है कवर करने वाले हैं, जो कि UPSI और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों प्रकार के जो है बिल्कुल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल आपको सिलेबस वाइज जो है पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर आप सिलेबस वाइज जो है UPSI की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते रहिए। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे पहले प्रश्न की, और ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल किससे, तो भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बात करेंगे तो 1857 की जो है क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें, जो तत्कालिक कारण था, कारतूसों में जो है गाय सुअर की जो है चर्बी का प्रयोग, यह जो है तत्कालिक कारण हुआ करता था। और इसीलिए जो है यहाँ पे विद्रोह होता है, सुअर की चर्बी वगैरह इसमें यूज की जाती है इसलिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें आपको पढ़ाई जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सिलेबस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएसआई का, और देखते हुए चल सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको क्या है यहाँ पे MCQ भी कवर कराए जाएंगे। बताया जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति को किसने जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। तो ये जो है कहने का काम किया है किसने, तो VD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इनका पूरा नाम जो है विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में जो है इसे प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहां निर्वासित किए गए थे। तो ये जो है निर्वासित किए गए थे रंगून। रंगून को जो है बर्मा भी कहा जाता था, और आज के समय की बात करेंगे तो इसे जो है म्यांमार के रूप में क्या है बिल्कुल जाना जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जो है पूछी जा रही है, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1885 में हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है करने वाले व्यक्ति का नाम जो है A.O. ह्यूम था। क्या था, तो बिल्कुल A.O. ह्यूम। तो बिल्कुल आप नाम भी ध्यान रखेंगे, संस्थापक कौन थे। 5 है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। प्रथम जो है अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो पहली अधिवेशन थी बम्बई में की गई थी। कहां पर, तो बम्बई में की गई थी 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करते हैं तो बिल्कुल 1905 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बिल्कुल 16 अक्टूबर का समय था। 16 जो है अक्टूबर 1905 में जो है ये क्या है विभाजन हुआ था। और इसमें जो है लॉर्ड कर्जन कौन था, बिल्कुल लॉर्ड जो है कर्जन की बात करेंगे तो ये जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय जब ये विभाजन हुआ था बंगाल का। बिल्कुल बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर को। वंदे मातरम गीत जो है किसकी रचना है, यह पूछा जा रहा है। ये रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। किससे, तो आनंद जो है मठ से बिल्कुल इसको लिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है कि क्रांतिकारी चापेकर बंधु किसके जो है वध के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह जो है प्रसिद्ध है रैंड की जो है वध के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, चापेकर बंधुओं ने जो है 1800 जो है 97 ईस्वी में क्या किया था, प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी की बात करेंगे तो स्वदेशी जो है 1905 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन के समय जो कि 1905 में ही हुआ था, इसी समय जो है इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 3 नंबर है होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसके जो है नेतृत्वकर्ता जो है ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो घटना की बात करेंगे ध्यान रखिएगा 1916 से 17 के बीच में जो है ये मूवमेंट चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल लोकमान्य तिलक जिन्हें कहा जाता है। 11 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये जो हत्याकांड है ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 अप्रैल का दिन था।
कौन सा दिन था? 13 अप्रैल का 1919 में। अमृतसर में लोग कहाँ पे इकट्ठा थे? तो बिल्कुल अमृतसर में, वो जगह है, यहाँ पे इकट्ठा थे। और यहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग था जहाँ पे लोग गए हुए थे। और यहाँ पे जो जनरल डायर होता है, निहत्थे जो है लोगों पर गोली चलवा देता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत जो है 1920 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 13 है कि असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था। तो इसको जो है वापस लेने का रीजन क्या था? तो चौरी चौरा कांड है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 1922 में घटित हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा में, जो कि एक हिंसा थी जहां पे क्या है, रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई थी। 14 है कि साइमन जो है कमीशन भारत कब आया, यह पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आया था बिल्कुल 1928 में भारत, और इसमें कोई जो है भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और इसीलिए जो है साइमन गो बैक के नारे जो है दिए जाते हैं भारत के द्वारा। 15 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 अगस्त जो है 1942 को, बिल्कुल डेट ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो का नारा जो है दिया था, तो ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर करते हुए चले, बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलता है हमको। बस एक शेयर आप करना, ज्यादा नहीं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सिर्फ एक एक शेयर कर दीजिएगा। और रेगुलर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं रेलवे की परीक्षाओं से, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए बात करें, अगर इन प्रश्नों का प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से क्या है, बिल्कुल जुड़ सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे यूपीएसआई की बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल चैनल महत्वपूर्ण है। आपका सिलेबस वाइज यहाँ पे कराया ही जा रहा है। और साथ में जो है रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में आपको जो है ग्रुप डी की यहाँ पे बात हो रही थी, ग्रुप डी का जो है बिल्कुल डेट अनाउंस हो चुका है कि 17 जो है नवंबर से क्या है आपके पेपर होने वाले। तो अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण होगी, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसका बिल्कुल बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन जो आते हैं एग्जाम से जुड़े हुए, तो उनको जो है हम टेलीग्राम पर बिल्कुल सेंड करते रहते हैं, अपडेट आपको देती रहती हैं। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री है जुड़ना, कोई पैसा देना नहीं है। वहां पे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी सभी प्रकार के जो है न्यूज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद की बात की जा रही है। तो जय हिंद की अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखें, इसका जो नारा देने वाले की बात करेंगे तो नेताजी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जय हिंद नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम जो है कब फेंका था, यह पूछा गया है। ये जो बम जो है फेंका गया था 8 अप्रैल का दिन था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 8 अप्रैल को, बिल्कुल 8 अप्रैल को, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे असेंबली में बम फेंकी गई थी ताकि अंग्रेजों को जगाया जा सके। भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को कब जो है फांसी दी गई, यह पूछा जा रहा है। इनको जो है फांसी दी गई थी कब? 1931 को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 मार्च का दिन था। कौन सा दिन था? बिल्कुल 23 मार्च का 1931 को। इस दिन जो है तीनों जो है शहीदों को लाहौर जेल में, कहां पर? तो बिल्कुल लाहौर जो है जेल में क्या है, तो फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है गठन कब किया गया था? बिल्कुल ये किसने किया था, यह पूछा गया है। तो इसका गठन जो है बात करेंगे तो किसने किया था? तो इसके गठन की बात करेंगे तो रास बिहारी बोस ने किया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी जो गठन की बात करेंगे तो जापान में किया गया था। कहां पर? बिल्कुल जापान में। चलिए यहाँ फिर लेते हैं, जापान में जो है इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में गठन किया गया था। और बाद में जो है इसका नेतृत्व करते हैं सुभाष चंद्र बोस। हालांकि गठन किया था किसने? राम बिहारी बोस ने। नेतृत्व कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं बाद में। 20 नंबर है कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया, यह पूछा जा रहा है। दिल्ली चलो का नारा, तो यह जो है नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन वापस जाओ नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपको बताया गया है कि यह जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो साइमन कमीशन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि नमक जो सत्याग्रह है शुरुआत किस वर्ष हुई।
तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की बात करेंगे तो 1930 में हुई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 मार्च, ठीक है, क्या था, तो बिल्कुल 12 मार्च, आप डेट ध्यान रखेंगे। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी कहाँ से, तो बिल्कुल साबरमती से, साबरमती से लेकर जो है कहाँ तक गए थे, तो साबरमती से जो है दांडी की यात्रा की थी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये मार्च चला था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो गांधी इरविन जो है समझौता कब हुआ, तो गांधी जो इरविन समझौता है यह हुआ था 1931 में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझौते को ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1946 में, कब हुआ था, 1946 में। आगे बात करेंगे तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये जो नारा देने की बात करेंगे तो दिया था महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो है कब दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, यानी कि 1942 में दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व जो है स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो यह जो है पारित हुआ था 1929 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे, तो बिल्कुल लाहौर जो है अधिवेशन के समय जो है ये क्या है, बिल्कुल पारित हुआ था। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे अधिवेशन को भी, पूर्ण स्वराज की। 1857 की क्रांति के समय कानपुर में नेतृत्व किसने किया, यह पूछा जा रहा है। तो कानपुर में जो है नाना साहेब पेशवा ने क्या किया था, नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो झांसी का नेतृत्व बिल्कुल किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी द्वारा दिया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। हालांकि इस नारे को जो है फेमस करने का जो काम है, लोकप्रिय करने का काम जो है भगत सिंह का है। इसका है, तो भगत सिंह ने क्या किया है, इसे लोकप्रिय बनाया है, लेकिन नारा दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ, तो भारत बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त को। कब हुआ था, तो बिल्कुल 15 अगस्त जो है 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, तो बिल्कुल आजाद हुआ था, ब्रिटिश शासन समाप्त हुई थी। 31 नंबर है कि भारत की कोकिला की उपाधि किसे दी गई है, कोकिला की उपाधि जो है दी गई है सरोजनी नायडू को, बी ऑप्शन हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है बहुत ही मधुर जो है भाषण दिया करती थी, इसलिए इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करंट अफेयर भी हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर सुबह जो है 6:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर यानी कि ऑल एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण होती है, तो बिल्कुल यूपीएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, आप सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लगभग बात करेंगे तो 10 मिनट की लगभग वीडियो होती है, जिसमें पूरे दिन के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखा करिए, जिससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती रहेगी। और बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री स्टूडेंट, आपको बेनिफिट होगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 32 नंबर है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब की थी, 1876 में, तो डेट भी ध्यान रखेंगे। मॉडरेट नेताओं का काल कब तक माना जाता है, मॉडरेट की यहाँ पे बात की जा रही है। मॉडरेट का मतलब होता है नरमपंथी, क्या मतलब होता है, तो नरमपंथी, ठीक है। तो इनका जो काल अगर बात करेंगे तो कब तक रहा है, तो 1800 जो है 85 से लेकर 1905 तक रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अगर हम गदर पार्टी की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब की गई थी, तो 1913 ईस्वी में की गई थी, तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, बिल्कुल बताने का प्रयास करिए। गदर पार्टी का संस्थापक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसके संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कामागाटा मारू घटना कब घटी? तो ये घटना जो है घटित हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए 1914 में जो है जापानी जहाज कामागाटा मारू के साथ जो है प्रवासी भारतीयों को कनाडा में प्रवेश से रोका गया था और इसी को जो है कामागाटा मारू घटना के रूप में जानते हैं। साथ में 1940 में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था जो कि चला था 1918 तक, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो हिंदू जर्मन षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है? तो अगर इनकी बात करेंगे तो यह जुड़ा हुआ है गदर पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गदर पार्टी के जो है क्रांतिकारियों को प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी से जो है सहयोग मिला और इसी से जो है जुड़ा ये मामला था। आगे बात करेंगे तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट या पूना संधि की बात करेंगे तो गांधी और अंबेडकर के बीच किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब किया गया था? 1932 में ये पैक्ट साइन हुआ था जो कि रिजर्वेशन को लेकर था, आरक्षण को लेकर था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद, ठीक है, और बिस्मिल इसके नेता हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखें। 40 नंबर है काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी की बात करेंगे तो यह घटित हुआ था 1925 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 अगस्त के दिन हुआ था। इस दिन 9 अगस्त जो है 1925 को काकोरी जो है ट्रेन डकैती की घटना है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो 1942 में घटित मतलब एक प्रकार से गठन किया गया इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहां पर किया गया था? तो सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब की थी? 1939 में, तो डेट ध्यान रखेंगे। और किससे अलग होकर इन्होंने किया था? तो ये जो है कांग्रेस से अलग होकर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। ध्यान रखें। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अगर किसान सभा की बात करेंगे इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, बिल्कुल ध्यान रखें। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? तो ये विद्रोह जो है हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फरवरी का समय था, ठीक है, फरवरी के महीने में जो है 1946 में होता क्या है? तो नौसैनिक विद्रोह होता है जिसने जो है अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है हुई थी 1906 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कहाँ पे? तो बिल्कुल ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ अगर समझौते की बात करेंगे तो 1916 में हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ये समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, लखनऊ का समझौता। आगे बात करेंगे रॉलेट एक्ट कब जो है पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो 1919 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत जो आंदोलन था इसके नेतृत्व की बात करेंगे तो अली बंधु ने किए थे। और अलूबंदी की बात करेंगे तो इसमें 2 लोग थे, यानी कि शौकत अली। पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो शौकत अली। और दूसरे का नाम जो है क्या था? तो दूसरे के नाम की बात करेंगे तो मुहम्मद जो है अली। ये दोनों भाई थे और इनके द्वारा जो है ये क्या है? बिल्कुल नेतृत्व किया गया था। आगे बात करेंगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1934 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि क्विट इंडिया प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत करने वाले की बात करेंगे तो आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब किए थे? 1942 में प्रस्तुत किए थे। स्टूडेंट अगर आप वीडियो को अभी तक देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल 60% इसमें लिए गए, 50 कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि कम से कम वीडियो को अब तो लाइक कर दिए। अगर अब तक लाइक नहीं किए, स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होता है तो जरूर लाइक किया करिए। शेयर कम से कम एक हम डिमांड करते हैं, एक शेयर कर दें और बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाएं अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें अगले प्रश्न की। तो कहता है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने साथी थे? इसमें साथी की बात करेंगे तो 78 लोग थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 जो है साथी थे और 12 मार्च को जो है यात्रा स्टार्ट हुई थी।
1930 को ये स्टार्ट हुई थी और नमक यात्रा बिल्कुल ये थी जहां साबरमती से जो है ये दांडी तक चले थे। 52 की बात करेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार हुई है? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ध्यान रखिए अब तक जो है 3 बार हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तो ये 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लंदन में। बिल्कुल ध्यान रखें जगह भी, तो लंदन में तीनों हुए थे। 54 है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ जिसमें किंग जॉर्ज पंचम ने भारत आकर राजधानी बदलने की घोषणा की? तो यह हुआ था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1911 में जो है दिल्ली दरबार में राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ हो गई? तो दिल्ली हो गई। पहले कलकत्ता हुआ करती थी और 1911 में इसे जो है चेंज करके दिल्ली बना दिया गया। हंटर आयोग किस जो है घटना की जांच के लिए गठित किया गया था? तो हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है गठित किया गया था। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो अलीपुर बम केस किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है जुड़ा हुआ है अरविंद घोष से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है 1908 की घटना है अलीपुर बम केस, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था? तो इन्हें जो है चुना गया था किसमें? तो 1938 के अधिवेशन में, जो कि हुआ था हरिपुरा में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें इसे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो है पारित हुआ था 1947 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने जो है जुलाई में, जबकि बात हो रही बिल्कुल जुलाई के समय जो है 1947 में जो है क्या करते हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास करते हैं। तो ये थे हमारे 60 प्रश्न जो कि यूपीएसआई के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे। तो बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। साथ में कोई सजेशन है उसे भी आप दे सकते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक और एक जो है शेयर की डिमांड हम करते हैं, बिल्कुल शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं और यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री, स्टूडेंट तो जरूर आप लोग किया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ जो है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।